हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है इसका ये पार्ट 17 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक वीडियोस दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये पार्ट 16 जहाँ पर ख़त्म हुआ था, उसके आगे का जो प्रश्न है उन सभी को इस पार्ट 17 में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100%, यानी कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% यहीं से पूछे ही जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको NSTI में सेलेक्शन लेना है तो इस पूरे सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401। फोर्ज के ड्राई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फायर क्ले से ढका जाता है। फोर्ज के ड्राई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए फायर क्ले से ढका जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 402। फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं। इसे निम्न में किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्ट स्टील से बनाया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो निहाई मुख्यतः कास्ट स्टील का ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403। एनविल एक फोर्जिंग टूल है। इस पर गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है। इसकी कौन सी सतह हार्ड होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्किंग फेस सतह हार्ड होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो एनविल का ऊपरी समतल सतह हार्ड होता है, जिसे हम वर्किंग फेस कहते हैं। इस पर जॉब को रखकर हथौड़े से चोट लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। एनविल का स्टैंड बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो एनविल का स्टैंड कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की उपस्थिति 2 प्रकार से पाई जाती है। पहला है कार्बन मुक्त ग्रेफाइट, दूसरा है कंबाइंड कार्बन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405। हैमर प्रयोग करते समय नज़र किस पर रखनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉब पर रखनी चाहिए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो हैमर का प्रयोग करते समय जॉब पर नज़र रखनी चाहिए।
तभी आप जॉब पर सही सही कार्य कर सकते हैं। जबकि चीजल हेड पर नज़र रखने से जॉब पर कहीं और कटिंग हो जाएगी, जिससे जॉब खराब हो जाएगा। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406। बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो बेंच वाइस का साइज मूवेबल जॉ तथा फिक्स जा में स्क्रू द्वारा लगी जा प्लेट जो टूल स्टील की बनी होती है, इसी से बेंच वाइस की साइज ली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुरक्षा का आदर। ये दुर्घटना का कारण नहीं है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो वर्कशॉप में दुर्घटना का कारण खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही तथा उपकरणों का गलत प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब सुरक्षा का आदर करते हैं तो दुर्घटना का कारण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408। तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फोम अग्निशामक का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु फोम अग्निशामक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन अग्निशामक प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि CTC, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का। विद्युत आग बुझाने के लिए CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि Na2CO3 प्लस AlSO4। फोम टाइप अग्निशामक में Na2CO3 प्लस AlSO4 रसायन प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन 411, और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रेणी बी यानी कि क्लास बी की आग कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग। यानी कि तेल, पेट्रोल इन सभी से जो आग लगता है वो क्लास बी का आग कहलाता है, और लकड़ी, रुई, जूट इन सभी से जो आग लगता है वो क्लास ए का आग कहलाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो श्रेणी ए की लकड़ी, पेपर, कपड़े आदि में लगी आग होती है। श्रेणी बी की तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग होती है। श्रेणी सी का जो आग होता है गैस आदि में लगी आग होती है। अगला है श्रेणी डी, इन वॉलोइंग मटेरियल से लगी आग होती है। यानी कि फ्रेंड्स आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, यानी कि ठोस, द्रव्य, गैस और इलेक्ट्रिक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। यानी कि ठोस में आग लगता है वो उसको क्लास ए का कहते हैं, उसको द्रव्य में तो क्लास बी का, गैस में तो क्लास सी का, और इलेक्ट्रिक से जो आग लगता है उसको क्लास डी का आग कहलाता है। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग
किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लास ए। क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर, इसका प्रयोग कार्बोनेशियम फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें वर्ग ए आग आती है। अगला क्वेश्चन 413, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिजली का मेन तुरंत बंद कर दें। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो वर्कशॉप में आग लगने पर बिजली का मेन खींच तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 414, आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4। कौन कौन सा? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। आग की 4 श्रेणी हैं, जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तथा क्लास डी है। क्लास ए की आग में कार्बोनेशियम, क्लास बी श्रेणी में तैलीय, क्लास सी यानी कि सी श्रेणी में गैसीय तथा डी श्रेणी में विद्युतीय आग आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415, वर्ग बी में किससे लगी आग होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तरल पदार्थों से लगी आग होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो वर्ग बी में तेलीय पदार्थ आते हैं, जो निम्न हैं: गैसोलीन, मिट्टी का तेल, पेंट थिनर और प्रोपेन आदि। वर्ग बी आग बुझाने के लिए आग से ऑक्सीजन को दूर करके ज्वलनशील लिक्विड को बुझाएं। इस प्रकार खतरनाक भागों को इग्निशन पॉइंट पर पहुंचाने से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416, वर्ग डी में किससे लगी आग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत से। फ्रेंड्स, आप याद कर सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, यानी कि ठोस, द्रव्य, गैस और इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत। ठोस से लगेगा आग तो वो क्लास ए का कहलाएगा, द्रव्य से लगेगा तो क्लास बी का कहलाएगा, गैस से लगेगा तो क्लास सी का आग कहलाएगा, और विद्युत से जो आग लगेगा उसे क्लास डी का आग कहलाएगा वो। ओके फ्रेंड्स, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो वर्ग डी में विद्युत से लगी आग होती है, जैसे एप्लायंसिस, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल बक्से या पावर टूल्स इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इस आग को बुझाने के लिए CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417, रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी कि रिसेप्टर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेकानो रिसेप्टर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी कि रिसेप्टर मेकानोमीटर। मेकानोमीटर का उपयोग त्वचा और अन्य अंगों में स्पर्श की उत्तेजना का पता लगाने के लिए भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418,
कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रायोमीटर कहा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो क्रायोमीटर के बारे में समझते हैं। तो इसका प्रयोग कम तापमान मापने के लिए किया जाता है। दूसरा है डायगोमीटर, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालन मापने के लिए किया जाता है। अगला है क्रोमैटोमीटर, इसका प्रयोग कलर प्रिसेप्शन मापने के लिए किया जाता है। अगला है साइमोमीटर, इसका प्रयोग वेव मोशन यानी कि तरंग गति मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 419, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तूफान का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो वायु दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। ध्यातव्य है कि वायु दाब मापने की इकाई मिलीबार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो रक्त दाब मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। धमनियों में रुधिर का प्रवेश निलय के आकुंचन के कारण होता है। इस प्रकार रुधिर का जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 421, ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रेक पर 1 इंच में कितने दांते कटे होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 दांते कटे होते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रेक पर 1 इंच पिच में 40 दांते कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 422, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादित की जाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 10⁻⁷ अर्ग या 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 423, टैकियान से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। टैकियान ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424, डेसिबल। डेसिबल इकाई का उपयोग या प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापन की इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15
मीटर। कैलोरी जो है वो ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425। भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट ढलवा लोहे को किस अक्षरों द्वारा नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि SG के द्वारा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट ढलवे लोहे को SG यानी कि स्फेरोडियल ग्रेफाइट अक्षरों द्वारा नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।